टॉपिक है आज का अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पिछला लेक्चर था आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में हम लोगों ने देखा था कि जब भी दो वेव एक साथ किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, जिसे आप वेव का सुपरपोजिशन बोलते थे, तो इसके कारण रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वह हम लोग इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करके निकालते थे। और उस वेक्टर सम के लिए जो आप एंगल यूज करते थे वह एंगल होता था दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। आपके पास दो वेव था y1 और y2, उसका इक्वेशन था। एक का एम्पलीट्यूड a1, दूसरे का a2, और रिजल्टेंट का इक्वेशन यह था। और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड a हमेशा आता था इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम, और वेक्टर सम का यह एंगल दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस हुआ करता था। इससे पहले आपने उसी लेक्चर में देखा था फेज का डिफरेंस होना मीन्स एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस, और पाथ का डिफरेंस होना मीन्स लीनियर पोजीशन का डिफरेंस। और इस काम को जब आप आगे बढ़ाए थे तो आपको पता चला था कि यदि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम हो तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए मिनिमम हो जाए तो इस इंटरफेरेंस को बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने यह भी देखा था कि एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन क्या था। तो इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। मीन्स कंस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी भी मिनिमम। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने फेज निकाला था, तो वह फेज आना चाहिए था 2n पाई, मीन्स 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के ऑर्डर का। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका फेज आया था 2n + 1 इंटू पाई के ऑर्डर का, मीन्स पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। फिर इस दोनों फेज के हेल्प से आपने पाथ डिफरेंस निकालने के लिए फेज और पाथ के रिलेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया था। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कंस्ट्रक्टिव का फेज पता है 2n पाई, वहाँ से डेल्टा एक्स आया था। और डिस्ट्रक्टिव का फेज 2n + 1 इंटू पाई, वहाँ से आपका डिस्ट्रक्टिव का डेल्टा एक्स आया था। और कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स आपका n लैम्डा था, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस दोनों वेव का आपका आता था n + हाफ इंटू लैम्डा। तो इसी दोनों कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बेसिस पे अब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक आपका स्क्रीन लिया और स्क्रीन पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाया। लाइट को आप मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं यदि लाइट का वेवलेंथ एक यूनिक हो, फिक्स वेवलेंथ हो, तब आप उसे मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो सामने एक स्क्रीन था ऐसा, और इस स्क्रीन पे लाइट फॉल करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सामने एक और प्लेन लिया और इस प्लेन में दो होल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस होल को हम लोग स्लिट बोलते हैं। फर्स्ट स्लिट का नाम S1, सेकेंड का S2, और इस दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d। ठीक बीचों बीच एक लाइट का सोर्स लिया गया। इस सोर्स से जो लाइट निकलेगा वह S1 तक भी पहुंचेगा और S2 तक भी पहुंचेगा। और S1 और S2 दोनों वाले का पाथ सेम होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा यदि यह लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो। तो चूंकि सोर्स सेम है तो S1 और S2 दोनों पे जो लाइट पहुंचेगा वह लाइट नियरली आपका मोनोक्रोमेटिक माना जाएगा। S1 से जो लाइट आया वह इस स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे फॉल होगा, और S2 का भी जो लाइट आएगा वह स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे फॉल होगा। हम लोग इस मिड पॉइंट से स्क्रीन को मिला ले और यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं।
और मानते हैं कि S1 का लाइट P पे पहुंचा और S2 से भी P पे पहुंचा। ऐसा ढेर सारा पॉइंट होगा जहां पर S1 और S2 दोनों का लाइट पहुंचेगा। हम लोग केवल अभी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, P पॉइंट, जहां पर दोनों का लाइट पहुंच रहा है। देखने से आपको S1 से P का डिस्टेंस कम नजर आ रहा होगा और S2 से P का डिस्टेंस ज़्यादा। तो यह ज़्यादा डिस्टेंस माइनस कम डिस्टेंस जब आप करेंगे तो यह जो भी डिफरेंस आएगा वह कहलाएगा इस वाले वेव और इस वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। और यदि यहाँ पर जो दोनों वेव पहुँचा है उसके बीच का वह पाथ डिफरेंस एन लैम्डा जैसा हो जाए, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा जैसा, तो दोनों वेव के मिलने के कारण जो इंटरफेरेंस होगा वह कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स वहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए हाई हो जाएगा या रिजल्टेंट का इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगा। और यदि यहाँ पे जो आपका दोनों वेव पहुँचा है S1 और S2 से P पॉइंट पे पहुँचने वाले वेव का पाथ का डिफरेंस एन लैम्डा ना हो करके n प्लस हाफ इंटू लैम्डा हो जाए इस ऑर्डर का, तब दोनों वेव का इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव, उस केस में आपका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम और इंटेंसिटी भी मिनिमम। तो अब हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। S1 और S2 से दो वेव लिए हो, नेक्स्ट काम अपना होगा कि S2P वाले पाथ में से S1P वाले पाथ को माइनस करेंगे और इस पाथ डिफरेंस को हम लोग समथिंग डेल्टा x बोल लेंगे। एक बार उस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव के इक्वल करेंगे और एक बार डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर कभी कंस्ट्रक्टिव बनेगा किसी नीचे के पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। इस तरह का सामने के स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो पैटर्न बनेगा वह ब्राइट होगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए डार्क। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया कि जब भी एक सिंगल सोर्स से हम लोग दो अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स क्रिएट कर लेते हैं और वह लाइट स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे फॉल करता है, तो हर पॉइंट का फेज और पाथ डिफरेंस अलग अलग, और पाथ डिफरेंस जहां भी एन लैम्डा वहां पर ब्राइट पैटर्न बनेगा और जहां पर एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा वहां पे डार्क पैटर्न बनेगा। और इस ब्राइट और डार्क वाले पैटर्न को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, और जो ब्राइट पैटर्न बना या डार्क पैटर्न उसको बोलेंगे फ्रिंज। ब्राइट बना तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क बना तो उसे डार्क फ्रिंज बोला करेंगे। तो यह सब कुछ आपका सेम फिगर नेक्स्ट में साफ सुथरा थोड़ा दिखाया हुआ है। S1 से पहले सोर्स आपका S हो गया, यहाँ से S1 पे लाइट आया, S2 पे भी आएगा। उस लाइट को मैंने दिखाया नहीं है, फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाता। फिर S1 पे जो लाइट आया वह किसी P पॉइंट पे, S2 से भी P पॉइंट पे, इस सेंट्रल लाइन को आप मिला लिए, यह पूरा प्लेन कहलाएगा स्लिट प्लेन। सामने वाला स्क्रीन वाला प्लेन स्क्रीन या स्क्रीन प्लेन कहलाएगा। स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D और दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d रहा करेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि S1 से भी इस स्क्रीन पे परपेंडिकुलर और S2 से भी स्क्रीन पे परपेंडिकुलर, यह डिस्टेंस d, तो S2 से B तक का डिस्टेंस भी d हो जाएगा और यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस S1 से A तक का भी d हो जाएगा। यह जो सेंट्रल पॉइंट था यहाँ से P पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैंने y बोल लिया। S1 और S2 का डिस्टेंस आपने d बोला ही था, यह सेंट्रल लाइन है तो ऊपर d/2 नीचे भी d/2 हो गया। नेक्स्ट काम करना है कि S2 से P वाले वेव और S1 से P वाले वेव दोनों का पाथ का डिफरेंस निकालेंगे। तो कैलकुलेट करना है आपको, आप S1 से P को x बोल लीजिए और S2 से P वाले को x प्लस डेल्टा x, बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ जब करेंगे S2P माइनस S1P, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, आपका पाथ का डिफरेंस डेल्टा x के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को ओवरऑल फाइंड करना है S2P माइनस S1P और यह पूरा आना चाहिए आपका डेल्टा x, और
इस डेल्टा एक्स को यदि आप एन लैम्डा करेंगे तो आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव, और एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा करेंगे तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। सबसे पहले मैं S2P माइनस S1P न निकाल करके यहाँ तक पहुँचने के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट होगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर से, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि यह कितना आता है। S2P स्क्वायर यदि आप देखिए तो यह पूरा S1A और P एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और S1P उसका हाइपोटेनस। इसी तरीके से नीचे S2B और P एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, और S2P उसका हाइपोटेनस है। तो S2P स्क्वायर का मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यह पूरा नीचे D है तो बेस आपका S2 से B तक D के इक्वल, और परपेंडिकुलर का मतलब है B से P तक का डिस्टेंस इस बड़े वाले ट्रायंगल में। यह डिस्टेंस आपने y बोला, यह पूरा D था तो ऊपर भी D/2 नीचे भी D/2, यदि नीचे D/2 तो यह सामने भी आपका D/2, तो यह पूरा लेंथ हो गया y प्लस D/2। तो आप S2P स्क्वायर को लिख सकते हैं बेस स्क्वायर मीन्स D स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका आ रहा है y प्लस D/2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक ब्रैकेट ले लें S1P स्क्वायर। S1P स्क्वायर मीन्स इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस स्क्वायर, यह इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस नीचे D था तो यह अभी भी D रहेगा, इसका भी बेस, और परपेंडिकुलर आपका यह डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आपने y बोला, यहाँ से यहाँ D/2, तो सामने भी O से A तक D/2, पूरा y है नीचे D/2, तो ऊपर वाला P से A तक का डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस D/2। तो यहाँ पर S1P स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर को अगेन लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा y माइनस D/2 का स्क्वायर, इसे आप बिग ब्रैकेट में ले सकते हैं। माइनस को अंदर भेज ले तो प्लस D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कैंसिल, यह बचेगा y प्लस D/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन इसे मिला तो माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर। इसे आप पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रेक करने पे यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का माइनस 2ab इस माइनस के कारण प्लस, तो यहाँ का 2ab और यहाँ का 2ab मिलकर के 4ab का टर्म आएगा। 4 के बदले 4, a के बदले y और b के बदले D/2, यहाँ से आपका आ गया 2yd। अब यह जो LHS में है S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इसे मैं बोलूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। नेक्स्ट पेज पे मैं उसे डाल रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और यह पूरा टर्म आपका आया है 2yd के इक्वल। यह S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर जिसे आपने लिखा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वह पूरा इक्वल आया है 2yd के। तो इस पूरे को आप इक्वल कर लीजिए 2yd के। अब एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि यदि यह स्क्रीन स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पे हो तब जाकर के इंटरफेरेंस पैटर्न जो है मीन्स ब्राइट और डार्क का पैटर्न वह आपको क्लियरली दिखता है। यदि डिस्टेंस कम हो तो वह पैटर्न जो है वह क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है। तो क्लियर पैटर्न देखने के लिए यह स्क्रीन स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पे, लार्ज को आप थियोरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, तो स्क्रीन को आप मन ही मन उठा के इन्फिनिटी पे डाल दीजिए
तो अब S1 वाला भी लाइट स्क्रीन के P पॉइंट पे जाने के लिए इन्फिनिटी तक जाना होगा, यदि स्क्रीन इन्फिनिटी चला गया तो। और S2 वाले लाइट को भी यदि स्क्रीन तक पहुंचना है तो S2 को भी इन्फिनिटी तक जाना होगा। और जब भी S1 और S2 दोनों जगह का लाइट पहले तो ऐसे था, यहाँ मीट कर रहा था, लेकिन जब उसे इन्फिनिटी पे मीट करना होगा तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। और S1 से P का डिस्टेंस और S2 से P का डिस्टेंस नियर अबाउट इक्वल हो जाएगा। तो नीचे मैं लिखता हूं कि फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी सीन क्लियरली, the screen should be placed at large distance from the slit plane. तो स्क्रीन को आपने डाल दिया लार्ज डिस्टेंस मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो अब S1 का लाइट भी आपका स्क्रीन पे जाएगा और S2 का भी लाइट स्क्रीन पे जाएगा मीन्स इन्फिनिटी पे। S1 और S2 नियर अबाउट इक्वल हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि S1 देयरफॉर S1P नियर अबाउट इक्वल टू S2P, और S1 से लाइट गया स्क्रीन पे, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का तो डिस्टेंस आपने D बोला है, जिस D को लार्ज लिए हैं। और S2 से भी लाइट उसी स्क्रीन पे, तो दोनों का डिस्टेंस अभी भी D, S1 से P भी D और S2 से P भी D के इक्वल हो जाएगा। तो यह जो प्लस वाला टर्म है S1P, इसको D डालेंगे और S2P को भी D डाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे D नहीं डालेंगे क्योंकि यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2D का वैल्यू समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड टाइप का आ जाएगा आपका। तो इस टर्म में हम लोग अब पुट कर ले S1P के बदले D, S2P के बदले भी D, तो 2 इंटू कैपिटल D ब्रैकेट में S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2y स्मॉल d। 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे। आपको निकालना था पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, यहाँ से S2P माइनस S1P, जो इनिशियली आपको पाथ डिफरेंस निकालना था, बड़ा वाला वेव का पाथ माइनस छोटे वाले का पाथ, जिसे आप दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस बोलेंगे। और सिंबल के टर्म में जिसे आपने डेल्टा x बोल लिया था, वह पाथ डिफरेंस आपका आ जा रहा है S2P माइनस S1P y स्मॉल d बाई कैपिटल D। और इस पाथ डिफरेंस को सिंबल के टर्म में आप डेल्टा x बोलिए, तो y स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब यदि यह पाथ डिफरेंस डेल्टा x n लैम्डा हो जाए तो P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज, और यदि यही डेल्टा x n लैम्डा ना हो करके n प्लस हाफ इंटू लैम्डा जैसा हो जाए, तो P पॉइंट पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। पहले ब्राइट का देख लें। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है कि डेल्टा x होना चाहिए n लैम्डा। n आप 0 से स्टार्ट करते हो, डेल्टा x के बदले y स्मॉल d बाई कैपिटल D, यह आपका n लैम्डा। यहाँ से हम y का वैल्यू निकाले तो y आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड में स्मॉल d। n यदि 0 डाले तो y का वैल्यू 0। डायग्राम में देखिए यह पूरा हाइट y है, जैसे जैसे p नीचे आएगा y कम होगा, और p को o पर ला दीजिए तो y 0 हो जाएगा o पॉइंट के लिए। तो n 0 पे y 0 आ रहा है, y 0 मतलब पॉइंट o, और पॉइंट o n 0 डालने पे y 0, और y 0 पॉइंट o है, और यह पूरा
पॉइंट ओ जो है वह है ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ओ पॉइंट या जो सेंट्रल वाला पॉइंट होगा S1 से यदि P पे आए, S2 से भी S1 से O पे आए और S2 से भी लाइट O पे, तो सेंटर वाला फ्रिंज हमेशा आपका ब्राइट बना करेगा। Y आपका आया है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी फॉर n इक्वस टू 0। n यहाँ 0 पुट करे, y को हम बोले y नॉट, n 0 का y जो है उसको y नॉट और y नॉट 0 हो जाएगा। मीन्स y 0 का पोजीशन जो कि फिगर में आपको पॉइंट O दिख रहा है यह ब्राइट फ्रिंज होगा, क्योंकि आप पूरा कंडीशन अभी ब्राइट के लिए कर रहे हो पास को n लैम्डा के इक्वल। और इस वाले ब्राइट का नाम होता है सेंट्रल ब्राइट। और n इक्वस टू 1, n 1 डालने पर y को y1 बोल ले। n 1 डालते ही 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी जो कि हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। इस y1 को बोलेंगे सेंट्रल के बाद वाला ब्राइट जो कि कहलाएगा फर्स्ट ब्राइट। और n इक्वस टू 2 ले ले तो y को y2 बोल ले और यह हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। फर्स्ट ब्राइट के बाद वाला का नाम रहेगा सेकेंड ब्राइट। मीन्स y 0 का पोजीशन ब्राइट का, y लैम्डा D बाई डी भी ब्राइट, 2 लैम्डा D बाई डी भी ब्राइट। 0 और लैम्डा D बाई डी के बीच का डिफरेंस होगा लैम्डा D बाई डी। 2 लैम्डा D बाई डी और लैम्डा D बाई डी के बीच का डिफरेंस होगा लैम्डा D बाई डी। इतना माइनस इतना करेंगे तो मीन्स सारा जो ब्राइट बनेगा वह इक्वल डिस्टेंस पे बना करेगा। एक ब्राइट के डिस्टेंस में से दूसरा ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस कीजिए या दूसरा में से पहले को, तो यह जो सेपरेशन आता है वह कहलाता है फ्रिंज विड्थ बीटा। तो नेक्स्ट हम लोग टर्म डिराइव करें फ्रिंज विड्थ, सिंबल यूज कर ले बीटा, और यह डिफाइंड है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो बीटा निकालने के लिए या तो आप फर्स्ट माइनस सेंट्रल कीजिए मीन्स y1 माइनस y नॉट, या सेकेंड माइनस फर्स्ट y2 माइनस y1, या थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड आप निकालते तो n3 डालना पड़ता, 3 लैम्डा D बाई डी में से माइनस करते 2 लैम्डा D बाई डी, तो वहाँ से भी आपका लैम्डा D बाई डी आता। y1 लैम्डा D बाई डी माइनस y नॉट 0, y2 माइनस y1 भी लैम्डा D बाई डी। फ्रिंज विथ बीटा आपका आ गया लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब ब्राइट का कंडीशन दिखा करके आपने फ्रिंज विड्थ निकाल लिया। इसके बाद हम लोग डार्क का कंडीशन फाइंड कर ले कि किस किस पोजीशन पर डार्क फ्रिंज बना करेगा। 0 का पोजीशन तो ब्राइट है, लैम्डा D बाई डी भी ब्राइट है। 0 का पोजीशन ब्राइट, लैम्डा D बाई डी यहाँ पे मान लेते हैं अपने मन से, तो यह भी ब्राइट, फिर उतना ही आगे 2 लैम्डा D बाई डी यहाँ भी ब्राइट, फिर उतना ही आगे 3 लैम्डा D बाई डी भी ब्राइट। और ऊपर जहाँ जहाँ ब्राइट बनता जा रहा है नीचे उतना ही डिस्टेंस पे वापस से आपका ब्राइट बनेगा। यदि n का वैल्यू आप निगेटिव ले लेते हैं तो y निगेटिव में चला जाएगा। तो सेंट्रल के ऊपर लैम्डा D बाई डी डिस्टेंस पे ब्राइट और लैम्डा D बाई डी नीचे भी ब्राइट, और 2 ब्राइट के ठीक बीच का पोजीशन डार्क का, नीचे भी एक ब्राइट और दूसरा ब्राइट के ठीक बीच का पोजीशन डार्क का रहेगा। वह आपको डार्क के कंडीशन से अभी दिखने जा रहा है।
तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेज। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, और पाथ डिफरेंस अभी आपने निकाला था YDSC में वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव के लिए n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, और डेल्टा एक्स आपने निकाला है n स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। एक बार देख ले वापस से, सॉरी, वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के बदले वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और डिस्ट्रक्टिव के लिए यह पूरा होगा n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। यहाँ से भी आप y निकाल लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। n का वैल्यू यहाँ भी आप 0 से स्टार्ट कीजिए, तो फॉर n इक्वल टू 0, n 0 पे जो y आया आप उसको y0 बोल लीजिए, और y0 आएगा n 0 डालते ही लैम्डा कैपिटल डी बाई, या 2 इस डी के साथ जाएगा तो लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d फॉर n इक्वल टू 1, y1 बोलिए, n 1 डालते ही 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, तो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d फॉर n इक्वल टू 2, y2 जो आएगा वह होगा 2 डालेंगे तो 2 प्लस हाफ 5/2, तो 5 लैम्डा कैपिटल डी, 5 बाई में 2 था तो 2 के साथ स्मॉल डी। यहाँ भी फ्रिंज बिट्स बीटा निकालेंगे तो y1 माइनस y0, या फिर y2 माइनस y1, कहीं भी एक जगह से निकालिए। तो y1 माइनस y0, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d में से लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d माइनस करेंगे। यहाँ करके दिखा दे, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d में से जब माइनस कीजिएगा लैम्डा डी बाई 2d को, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2d। 3 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी, 2 लैम्डा डी, 2 कैंसिल, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज बिट्स मीन्स डार्क या ब्राइट का जो विड्थ होगा वह तो हमेशा सेम हुआ करेगा, जितना बड़ा आपका ब्राइट फ्रिंज उतना ही बड़ा डार्क फ्रिंज। लेकिन आपको दिख रहा था कि ब्राइट का पोजीशन है 0, 0 के बाद ब्राइट का पोजीशन आप बोले हो 0 के बाद लैम्डा डी बाई डी, अगला 2 लैम्डा डी बाई डी, तो 0, 0 के बाद ब्राइट आया है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, अगला आया है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और डार्क का पहला पोजीशन आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। इस दोनों के, इसके और इसके दोनों ब्राइट के ठीक बीच का वैल्यू निकालना हो तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और वह वैल्यू आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। इसी तरीके से इस ब्राइट और इस ब्राइट के ठीक बीच का वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड करने पे 2 और 1 3/d है, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। नेक्स्ट आपको दिख ही रहा है लैम्डा डी बाई 2d के बाद 3 लैम्डा डी बाई 2d, मीन्स 2 ब्राइट के ठीक बीच में डार्क, 2 ब्राइट के ठीक बीच में डार्क मिल जाया करेगा। तो स्क्रीन पे सेंटर में आपको ब्राइट का पैटर्न दिखेगा, फिर डार्क का पैटर्न, नीचे भी डार्क, डार्क के बाद फिर से ब्राइट, इस डार्क के बाद ऊपर भी ब्राइट, फिर डार्क, इस ब्राइट के बाद डार्क। जो मैंने
अंदर में लाइन दिखा लिया है वह ब्राइट को शो कर रहा है, और जिसे खाली छोड़ दिया है वह डार्क को। यह आपका सेंट्रल हो गया। तो सेंट्रल के बाद अल्टरनेट डार्क ब्राइट का पैटर्न आपको ऊपर और नीचे मिलता जाएगा, और इस पैटर्न को ही हम लोग बोलेंगे फ्रिंज पैटर्न। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना पड़ता है, तो पहली बात तो आप बीटा याद रखिए कि फ्रिंज बिट्स चाहे ब्राइट से निकालिए या डार्क से निकालिए, यह हमेशा आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जहाँ लैम्डा क्या रहेगा, तो आपने S1 और S2 से जो लाइट भेजा था, इस वाले लाइट का वेवलेंथ या जो सोर्स था उसका वेवलेंथ, क्योंकि इस सोर्स का वेवलेंथ S1 और S2 को मिलेगा। कैपिटल डी आप फिगर में देख रहे हो, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। और बाई में बोला आपने स्मॉल डी रहेगा दोनों सोर्स के बीच का सेपरेशन। तो पहला चीज यहाँ से आपको फ्रिंज बिट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि YDSE में सेंट्रल फ्रिंज y=0 का पोजीशन, y=0 का पोजीशन हमेशा y0 का पोजीशन सेंट्रल ब्राइट कहलाता है। नेक्स्ट ब्राइट आपका कहाँ मिलेगा, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई डी पे, अगला 2 लैम्डा, अगला 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, नेक्स्ट 4 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी पे, और एक ब्राइट और दोनों ब्राइट के ठीक बीच का पोजीशन जो कि आएगा लैम्डा डी बाई 2D, अगला 3 लैम्डा डी बाई 2D, अगला 5 लैम्डा डी बाई 2D, 7 लैम्डा डी बाई 2D। इस तरह का सारा पोजीशन आपका डार्क का हुआ करेगा, लैम्डा डी बाई 2D, 3 लैम्डा डी बाई 2D, 5 लैम्डा डी बाई 2D, नेक्स्ट आता तो 7 लैम्डा डी बाई 2D। यह सब डार्क का पोजीशन होगा। अब आगे अपने को यह जानना है, एक तो आपने देखा अभी कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली दिखने के लिए यहाँ आपने लिखा था कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट प्लेन। दूसरा आपने पहले ही बोला था कि जो दोनों लाइट है वह होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। तो अभी तक दो कंडीशन आपको दिख रहा है क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने के लिए, कि एक तो आप जो लाइट यूज करो वह मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दूसरा कि स्लिट और स्क्रीन दोनों के बीच का सेपरेशन लार्ज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तो यदि मैं सोर्स से स्लिट के डिस्टेंस को कैपिटल S बोल लूँ, तो आपका कंडीशन आना चाहिए बीटा आपने निकाला है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आपने सोर्स का साइज S बोला और उसका स्लिट से डिस्टेंस कैपिटल S, तो S बाई S हमेशा लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इस लैम्डा बाई स्मॉल डी से। वापस से सारे टर्म को समझ लीजिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल एस यदि लाइट आप छोटा यूज करें तो स्मॉल एस का साइज छोटा, और लाइट का सोर्स बड़ा सा कैंडल जैसा हो तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और कैपिटल एस आपने बोला सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, तो यह रेशियो स्मॉल एस बाई कैपिटल एस, जहाँ स्मॉल एस रहेगा सोर्स का साइज और कैपिटल एस रहेगा सोर्स का स्लिट से डिस्टेंस। तो यह स्मॉल एस बाई कैपिटल एस हमेशा ही लेस या इक्वल होना चाहिए लैम्डा बाई स्मॉल डी, या जो फ्रिंज बिट्स में लैम्डा बाई स्मॉल डी आया है उस वाले टर्म से हमेशा लेस या इक्वल हो, तब जा करके ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न या ब्राइट या डार्क का पैटर्न क्लियरली दिख पाएगा। यदि यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो या यह कंडीशन उल्टा हो जाए कि यह वैल्यू ग्रेटर हो जाए, इससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, भले ही आप मोनोक्रोमेटिक यूज करो। स्क्रीन को लार्ज डिस्टेंस पे रखिए। तो नेक्स्ट मैं इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है उसे लिख दे देता हूँ।
और उससे पहले एक टर्म और जान ले कि यह लैम्डा बाई डी जो टर्म है, इस लैम्डा बाई डी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। इसी एंगुलर सेपरेशन में कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फ्रिंज विड्थ बीटा और केवल लैम्डा बाई डी वाला रेशियो, जहां लैम्डा मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ और डी रहेगा दोनों सोर्स S1 और S2 के बीच का सेपरेशन, यह कहलाता है आपका एंगुलर सेपरेशन। तो नेक्स्ट हम लोग इंटरफेरेंस का कंडीशन देखें। तो फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न to be seen clearly, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए लाइट जो आप यूज कर रहे हो, लाइट यूज्ड शुड बी मोनोक्रोमैटिक। सेकेंड कंडीशन होना चाहिए कि स्क्रीन जो है आपका स्लिट प्लेन से लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at large distance from the स्लिट प्लेन। स्क्रीन जो है वह स्लिट प्लेन से लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए। लार्ज जिसे आपने इन्फिनिटी मान लिया था, वह थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपका यह डिस्टेंस डी है, इसके रिस्पेक्ट में यह काफ़ी हाई, यदि यह 1 मिलीमीटर तो इसे आप 100 मीटर ले लीजिए, यह 0.1 मिलीमीटर तो इसे आप 10 मीटर भी ले लेंगे, तो कैपिटल डी स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा, तो आप बोलेंगे कि यह स्क्रीन स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। और थर्ड कंडीशन आपका है कि स्मॉल एस बाई कैपिटल एस को लेस होना होगा या इक्वल होना होगा एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाई स्मॉल डी, जहां स्मॉल एस आपका रहेगा साइज ऑफ सोर्स, सोर्स मीन्स मेन सोर्स S1 और S2 नहीं, और कैपिटल एस जो होगा वह होगा डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्लिट प्लेन। तो फाइनली ओवरऑल हम लोग एक बार और देख ले कि YDSE में हम लोगों ने किया क्या। तो YDSE में आप क्या किए कि एक सोर्स लिया और इस सोर्स से दो अलग अलग होल के द्वारा लाइट सामने के एक स्क्रीन के किसी P पॉइंट पे डाले, और इस दोनों का पाथ डिफरेंस निकाल करके उस पाथ डिफरेंस को एक बार आप एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए काम कर रहे हो और एक बार उसी पाथ डिफरेंस को n+12 इंटू लैम्डा के इक्वल किए, तो वहाँ से आपको कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिला और डिस्ट्रक्टिव के लिए डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिला। और मैंने बताया कि कभी भी पाथ डिफरेंस निकालना हो S2P माइनस S1P, तो इसके लिए आप पहले S2P माइनस S1P ना निकाल करके S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर निकालिए, और वह निकालने के लिए हम लोगों ने S1 से एक यहाँ स्क्रीन पे परपेंडिकुलर, S2 से भी स्क्रीन पे परपेंडिकुलर अपने पास दो, एक छोटा और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, S2P स्क्वायर बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस स्क्वायर और S1P स्क्वायर छोटा वाला का हाइपोटेनस स्क्वायर। गिवन डायग्राम से आपको सारा डिस्टेंस दिख रहा था, यह वैल्यू आ गया था 2ID, फिर आपने LHS को लिख लिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में, एक को A+B और दूसरे को A-B। A-B तो अपने को रखना है क्योंकि यह तो पाथ डिफरेंस है,
और इस S2P और S1P दोनों वैल्यू को इक्वल करके मैंने 2D के इक्वल कर लिया। S1P और S2P दोनों इक्वल हो गया था, तो यह पूरा टर्म आपका 2 इंटू कैपिटल D हो गया था। और यह करने के लिए आपने लिखा कि इंटरफेरेंस क्लियरली दिखने के लिए स्क्रीन को स्लिट प्लेन से लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ से आपका दोनों का पाथ डिफरेंस यह वाला टर्म बच गया जिसे आपने डेल्टा एक्स बोला, वह वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब एक बार इसी डेल्टा एक्स को आप करेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा के इक्वल और डिस्ट्रक्टिव के लिए एन प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपने लिखा डेल्टा एक्स एन लैम्डा, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आया था उसको एन लैम्डा के इक्वल यहाँ से वाई निकाल करके एन के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का अलग अलग वैल्यू आया। यह वाई का जो भी वैल्यू आया है सब जगह ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और नेक्स्ट आपने फ्रिंज विड्थ निकाला, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट का जो कंजेक्यूटिव ब्राइट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे आपने फ्रिंज विड्थ बीटा बोल लिया। और बीटा निकालने के लिए फर्स्ट माइनस सेंट्रल ब्राइट या सेकेंड माइनस फर्स्ट ब्राइट की है और वह फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ लैम्डा मोनोक्रोमेटिक का वेवलेंथ डी रहेगा स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी रहेगा। दोनों सोर्स S1 और S2 दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन, सोर्स नहीं बोलिए, सोर्स को आप लेफ्ट साइड रखे हो। फिर आपने डार्क का कंडीशन निकाल लिया और डार्क का पोजीशन आपको पहला पोजीशन लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, अगला 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, फिर नेक्स्ट 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D आया। और मैंने आपको दिखाया कि यह पोजीशन दो सेंट्रल ब्राइट के ठीक बीच में आ रहा है, यह पोजीशन भी नेक्स्ट दो सेंट्रल के ठीक बीच में। मीन्स किसी भी दो ब्राइट के बीच एक डार्क रहेगा, मीन्स एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क का यह पैटर्न चलता चलेगा। और सेंट्रल हमेशा ब्राइट हुआ करेगा, इसके बाद डार्क फिर ब्राइट डार्क ब्राइट, नीचे भी डार्क ब्राइट का पैटर्न चलेगा। और इस पूरे डार्क और ब्राइट के पैटर्न को आपने इंटरफेरेंस पैटर्न बोल लिया। और YDSE में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही शॉर्ट में बोलेंगे YDSE, सॉरी YDSE में यह विड्थ हमेशा ब्राइट का और डार्क का हमेशा इक्वल हुआ करेगा। यहीं से फ्रिंज विड्थ से आपने एक और टर्म जान लिया कि लैम्डा बाई स्मॉल डी को हम लोग एंगुलर सेपरेशन बोलेंगे। और इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली दिखने के लिए आपका 3 कंडीशन बता दिया गया। यह कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है फिर जाकर के ही स्क्रीन पे आपको ब्राइट और डार्क का क्लियर पैटर्न दिख पाएगा। तो आज इस लेक्चर में YDSE का थियोरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।